हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Chlorophyll extracted from the crushed green leaves was dissolved in water to make 2-liter solution of Mg of concentration 48 parts per million. The number of atoms of Mg in this solution is x into 10 to the power 20 atoms. The value of x is dash. Given है आपके पास atomic mass of Mg is 24 gram per mole and the value of Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23 per mole. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. इसमें एक तो हम मोल कंसेप्ट का जो बेसिक आइडिया है कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो यूज करेंगे. दूसरा, हम पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो यूज करेंगे. देखो, पार्ट्स पर मिलियन को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का कितना पार्टिकल प्रेजेंट होगा इन दी 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. यानी पार्ट्स पर मिलियन है ना, मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 पार्ट में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद होंगे वही दिखाता है. अब हमारे पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड है वहां पर अगर हमें पीपीएम निकालना हो लेट्स से, तो वहां पे हम लेंगे मास ऑफ एमजी. ठीक है, मास ऑफ एमजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. एंड ध्यान में रहे कि ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है हमें एमएल में लेना है. तो mass of mg into mass of mg divided by volume of solution into 10 to the power 6 will be giving us the parts per million for this solution जो प्रिपेयर हुआ है. और ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है कि इसकी वैल्यू आती है 48. अब यहाँ से आप मास ऑफ mg बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. वो कितना हो जाएगा 48 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और ये हमने जाना है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें ml में रखना है इंटू अच्छा यहाँ पे इंटू नहीं डिवाइडेड बाय होगा 10 टू द पावर 6. तो ग्राम में आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास. नाउ अब देखना 48 इंटू 2 इंटू 1000 क्योंकि 2 लीटर है उसको एमएल में कन्वर्ट करा हमने डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 ग्राम्स. ये आ गई बच्चों वैल्यू हमारे पास. और यहाँ पर से जो मास ऑफ एमजी है उसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी. मास ऑफ एमजी विल बी इक्वल्स टू 48 into 2 into 10 to the power minus 3 ग्राम. राइट. अब इस मास की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा गिवन मास ऑफ एमजी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एमजी. गिवन मास हमारे पास 48 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों 24 ग्राम पर मोल. और ये ग्राम में था तो ये वैल्यू पूरी की जो है मोल में आ जाएगी. अब ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो ये देखिए 2 बार में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स. इतने मोल मैग्नीशियम के हैं. अब इतने मोल का मतलब क्या होगा. देखिए, अगर आप 1 मोल मैग्नीशियम की बात करते हैं 1 मोल मैग्नीशियम की बात करेंगे तो वहां पे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स होंगे. हम बात कर रहे हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल्स की. तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स हो जाएंगे. इतना ही हो जाएगा ना. और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दिस वैल्यू कम्स अराउंड टू बी 24 इंटू 10 टू दी पावर 20 मैग्नीशियम एटम्स. ठीक है, टू बी स्पेसिफिक ये होगा 24.08 बट हम उसे राउंड ऑफ करके 24 लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें इंटीजर में वैल्यू पूछी गई है एक्स की. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 24. यही हमसे सवाल पूछा गया था. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 24. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.